सो हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दैट इज द कैंडी एंड इट्स अ हार्ड प्रॉब्लम। एंड टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोगों ने जेई दिया होगा, राइट? सो उसमें इंटीग्रेशन में कई ऐसे क्वेश्चन होते थे जिनके अंदर हमें हमारे टीचर्स कहते थे कि भाई ये कॉन्सेप्ट या ये तरीका याद कर लो, क्योंकि ये ऑन द स्पॉट तो नहीं बनेगा। तो बिल्कुल वैसी सी ये प्रॉब्लम है कि मुझे तो इसकी कोई भी अप्रोच ऐसी लगती नहीं है कि आप ऑन द स्पॉट क्रिएट कर सकते हो, बट स्टिल यू शुड नो ऑल द अप्रोचेस, ताकि आपको ऐसा सिमिलर क्वेश्चन दिखे तो आप उसको बना सकें, राइट? सो लेट्स स्टार्ट दिस प्रॉब्लम। देर आर n children standing in a line. Each child is assigned a rating value given in the integer array ratings. You are given candies to these. You are giving candies to these children subjected to the following requirements. Each child must have at least one candy. Children with the higher rating get more candies than their neighbors. ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। And return the minimum number of candies you need to have distributed the candies to the children. So इसको एक काम करते हैं, इसका कोई बढ़िया सी प्रॉब्लम चीज उठाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक ये मैंने कुछ सही नहीं लिखा है, गेस। राइट, हाँ। सो जैसे कोई नो कि हमें मिनिमम चीज देनी है, राइट? एंड अगर मैं चाहूँ तो जो सबसे छोटी वैल्यू है मैं उसको वन देता हूँ। उसके बाद इसका नेबर जो है वो टू है, राइट? तो ये इससे बड़ा है तो डेफिनेटली इसको इससे बड़ी वैल्यू देनी पड़ेगी, टू। एंड ये इससे बड़ा नहीं है एंड इसका और कोई नेबर है नहीं। सो दैट मीन्स मैं इसको वापस से एक छोटी वैल्यू दे सकता हूँ, बिकॉज ये इससे बड़ा नहीं है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं वन दूंगा रादर देन सॉरी वन, राइट? सो टोटल आंसर फोर हो गया। ऐसे ही इसी चीज को हमें आगे कंटिन्यू कर। सो जो इसकी जो सबसे पहली और ब्रूट अप्रोच बनती है ना, वो कुछ इसी पैटर्न में बनती है कि आप एक काम करो। अगर लाइक आपको वन, फोर, थ्री, टू, वन, फाइव, सेवन, सेवन, सेवन दे रखा है, सो यू जस्ट गो गो फ्रॉम हेयर टू हेयर, इस डायरेक्शन में जाइए एंड अपने इस वाले नेबर से कंपैरिजन करिए, राइट? तो अगर जैसे मैंने अपने फर्स्ट एलिमेंट को, क्योंकि इधर कोई है नहीं तो मैं इसको एक दूंगा। ये ज्यादा है तो मैं इसको दो दे दूंगा। ये कम है, मैं वापस इसको एक दे दूंगा। ये फिर से कम है, मैं एक दे दूंगा। फिर से कम है, मैं एक दे दूंगा, राइट? ये वाला इससे ज्यादा है तो मैं दो दूंगा। इससे ज्यादा है, मैं अब दो से बड़ा दूंगा, मैं तीन दे दूंगा। सात और सात दोनों से मैं छोटा, मतलब छोटा या बराबर है तो इसमें इसको एक दे दूंगा। पहले मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा, उसके बाद मैं राइट साइड से अप्रोच करूंगा। राइट साइड से इसको वन दूंगा, ये बराबर है इसको वन दूंगा। छोटा है वन दूंगा, छोटा है वन दूंगा, बड़ा है टू दूंगा। देन ये बड़ा है थ्री दूंगा, बड़ा है फोर दूंगा। देन ये वन वापस वन, राइट? एंड इन दोनों का ये जो सारी वैल्यूज हमारी आई हैं लेफ्ट से एंड राइट से, इन सब का जो मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ इन दोनों का मैक्सिमम वन, इसका फोर, इसका थ्री, इसका टू, इसका वन, इसका टू, देन वी हैव थ्री एंड देन वन। इन सब का टोटल करके जो आंसर आएगा, दैट वुड बी माय फाइनल आंसर। आई होप आप लोग इसकी बेसिक ब्रूट अप्रोच समझे कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि उसने हमें कहा है कि हमें लेफ्ट और राइट वाले से सोच के, लेफ्ट और राइट वालों को देख के करना है। एंड अगर आप कोई एक आंसर लिखते हो अपने लेफ्ट वाले के अकॉर्डिंग एंड फिर आप अपना एक आंसर लिखते हो राइट वाले के अकॉर्डिंग, तो हमें इतना पता है कि दोनों सिचुएशंस को सेटिस्फाई एक ऐसा नंबर करा पाएगा जो दोनों में सबसे बड़ा होगा। बिकॉज अगर कोई नंबर फाइव जैसे लेफ्ट वाले को सेटिस्फाई फोर करा रहा है एंड राइट वाले का नंबर सेटिस्फैक्शन उसे दे रहा है सेवन नंबर पे, तो इतना गारंटी है कि सेवन नंबर लेफ्ट वाले को भी सेटिस्फाई कर देगा। सो दैट मीन्स कि हमें सेवन नंबर रखना ही पड़ेगा। दैट इज द रिक्वायरमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम या एट दैट पॉइंट ऑफ इंडेक्स। अब जब उस पॉइंट में पता लग गया तो हम सबको ऐड कर देंगे, सिमिलरली हमारी ये बेसिक रूट अप्रोच बन जाएगी। ये अप्रोच कहीं ना कहीं मुझे बताने के बाद लग रहा है कि शायद आप लोगों को स्ट्राइक कर जाएगी, बट जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे तो स्ट्राइक नहीं करती, राइट? तो एक बार इसको शुरू करते हैं। सही से देने के बाद 2 वेक्टर बनाएंगे, लेफ्ट
n कॉमा वन, देन वी हैव राइट, राइट। अब हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर int I equals to 0, I is less than n, I plus plus। अब हम I का कंपैरिजन करेंगे उससे पिछले वाले से। सो दैट मीन्स कि हम लोग स्टार्ट करेंगे वन से, राइट। सो इफ लेफ्ट ऑफ I इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑफ I माइनस वन, अगर ये चीज सही होती है, सो सॉरी, रेटिंग, रेटिंग आएगी ना यहाँ पे, रेटिंग्स ऑफ I, रेटिंग ऑफ I माइनस वन, सो लेफ्ट ऑफ I विल बी इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ I माइनस वन, राइट। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या कर देंगे, लेफ्ट ऑफ आई को इक्वल टू वन कर देंगे। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब ऐसी सिमिलर चीज हम राइट के लिए कर देंगे। यहाँ पे हम कहां से जाएंगे, पीछे से जाएंगे। सो एन माइनस वन होना चाहिए था, बट हम एक, मतलब एक आगे से कंपैरिजन करेंगे पीछे वाले से, मतलब इधर से जाते हुए हम ये वाली इससे और इससे कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ एन माइनस टू हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा आई माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा रेटिंग ऑफ वन एंड राइट ऑफ आई। सुबह देन उसके बाद एक लास्ट लूप फॉर एन, राइट। सो आंसर प्लस इक्वल्स टू मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ आई कॉमा राइट ऑफ आई, राइट। बहुत बढ़िया। एंड आप रिटर्न कर दोगे आंसर, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया हमारा इंड आंसर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। आई होप ये चल जाएगा, वो चला के देखते हैं एक बार इसको, ठीक है। तो बढ़िया चल रहा है। ओके फाइन। सो आई होप समझ आ गया कोड, क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है चीजों को, ये हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद इसकी बेटर पे चलते हैं फटाफट, क्योंकि ना इसकी बेटर करना ज्यादा कोई फायदा लगता नहीं मेरे को, क्योंकि वो भी ओ ऑफ एन में हो रही है, और ओ ऑफ एन स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन। मोटा मोटा देखें तो ऊपर अगर मैं जाऊं, सो यू आर एक्चुअली मेकिंग टू एरेज ऑफ लॉग ओ ऑफ एन, राइट। तो टू ओ ऑफ टू एन एक्चुअली आपकी जो है वो टोटल स्पेस लग रही है, एंड आप तीन लूप चला रहे हो, सो ओ ऑफ थ्री एन आपकी टाइम लग रही है। बट अगर इसको आप जर्नलाइज करोगे तो ओ ऑफ एन ही बनेगा वो, ठीक है ना। तो फर्क है नहीं ज्यादा ब्रूट और बेटर में, स्टिल जो है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप एक चीज नोटिस करो, तो हमने क्या किया था पिछले में, लाइक यहाँ पे कुछ चीजें थी, हम पहले इधर से, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। सो हमने पहले इधर से गए, राइट। और यहाँ पे हमने चीजों को वेक्टर में स्टोर कराया, फिर हम इधर से गए एंड देन वी कंपेयर्ड, ठीक है। सो अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाली एरे स्टोर करता हूँ, ठीक है, लेफ्ट वाली एरे मैंने स्टोर करा ली, राइट। उसके बाद जब भी मैं राइट से जा रहा हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करता हुआ जा रहा हूँ, एंड आंसर में स्टोर करता हुआ जा रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आंसर में स्टोर करता हुआ जा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको सिर्फ लेफ्ट एरे चाहिए, एक लूप लेफ्ट के लिए चाहिए, और एक लूप चाहिए राइट का इटरेट करते हुए, एज वेल एज राइट का कंपैरिजन करते हुए। सो दैट्स हाउ आवर बेटर अप्रोच एक्चुअली वर्क्स। एंड इसके अंदर हमारा एक ओ ऑफ एन लगता है स्पेस का, एंड हमारे दो लूप लगेंगे, तो ओ ऑफ टू एन हमारा लगेगा मेरे हिसाब से, यस एब्सोल्युटली टाइम का, ठीक है ना। कोड करते हैं इसको फटाफट, देख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने वो कोड लिख लिया एक बारी,
सो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट को हटा दिया है। राइट, लेफ्ट वाली चीज, राइट वाली चीज को सॉरी हटा दिया है, लेफ्ट वाला सेम कोड है। यहाँ पे राइट का भी ऑलमोस्ट सेम कोड है, आप एक बार देख सकते हो। इसके अंदर बस मैंने ये किया है कि जब भी वो वाली कंडीशन मेट होगी, तो हमने राइट को, हमने इनिशियली जो राइट, जिस जहां पे हमने ये लिख रहे थे दैट राइट ऑफ आई इक्वल टू राइट ऑफ आई प्लस वन। सो हम उस चीज को बस मैंने एक पॉइंटर के रूप में लिख लिया है, हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर हमने उसको वन रखा है। एंड जैसे ही ये कंडीशन मेट होगी, हम लोग राइट को प्लस प्लस कर देंगे एंड इससे कंपैरिजन होगा। एंड अगर वो चीज मेट नहीं होती तो हम उसको वन ले लेंगे एंड उससे कंपैरिजन करेंगे। राइट, ये करेंगे एंड इससे हमारा ये आंसर हो जाएगा। फेयर इनफ, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं इसकी ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है। ओके, ऑप्टिमल अप्रोच। 5 6 7 8 9 4 3 2 0 10 1। राइट, कुछ ऐसा मैंने ले लिया। अब यहां से एक काम करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड चलो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर मैं यहाँ 5 मानता हूँ, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, एंड इट विल ड्रॉप डाउन टू 4, इट विल ड्रॉप डाउन टू 3, इट विल ड्रॉप डाउन टू 2, इट विल ड्रॉप डाउन टू 0, इट विल अगेन गो अप टू 10, एंड इट विल रीच टू, यहाँ पे अभी 1 मान लेते हैं। राइट, सो क्या कहते हैं, यहाँ से हमारा ये ऊपर गया। राइट, एंड उसके बाद ये और ऊपर 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 जाते हुए फिर इट गोज डाउन। ठीक है, एंड हमारा कुछ, इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 6 मान, ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, 6 मान लेते यहाँ, इसको 6 मान लेते इस पॉइंट पे। राइट, ये कुछ ऐसा हमारे ग्राफिकली रिप्रेजेंट मैंने कर दिया इसको। ठीक है, अब लेट्स अस सी कि मैं इनको पॉइंट्स कैसे देता हूँ। अगर मैं इस चीज को, स्टार्ट को 1 देता हूँ, यानी क्या हो रहा है आज, अगर स्टार्ट को मैं 1 देता हूँ, राइट, इसको मैं कितना दूं, 2, देन 3, देन 4, देन 5। फेयर इनफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इन पॉइंट्स के अंदर भी और पॉइंट्स होते, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास और भी ज्यादा यहाँ पे पॉइंट्स होते, तो अगर मैं ये अप्रोच यूज करता कि 5 के बाद मैं यहाँ कम कर देता हूँ, 4 3 2 1 0 1 -1, तो क्या ये चीजें वैलिड है? ये वैलिड नहीं। सो दैट मीन्स कुछ तो इसके अंदर ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो बॉटम पॉइंट होगा, हम उसको 1 मानेंगे। राइट, इसको मैंने 1 माना, इसको मैंने 2 माना, इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने 4 5 6 7, फिर ये पॉइंट क्या होगा, 8। अब मुझे इस वाली पीक से, लेफ्ट वाली पीक से मिला कि हमारा पीक पॉइंट होना चाहिए 5, राइट वाली पीक से मुझे पता लगा मेरा पीक पॉइंट होना चाहिए 8। एट द एंड आप बताओ पीक पॉइंट क्या होना चाहिए? पीक पॉइंट एट द एंड इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों साइड को सेटिस्फाई करवा, राइट, 8। फेयर इनफ, बहुत बढ़िया। अब यहां 1 आ गया, वापस से यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 2 कर। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पीक पॉइंट, यहाँ पे बॉटम से शुरू हुआ 1 होना चाहिए, तो दोनों से बराबर आ रहे, बहुत बढ़िया, सेम हो गया आंसर। सो दैट्स हाउ हमारा आंसर, और इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया। राइट, अब इसको कोड कैसे करना है, अब मेरी बात सुनो। अगर मैं कुछ ऐसा सा दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूँ जिसके अंदर ऐसा, अब मैं ऐसा कुछ करता हूँ, राइट, सो आई हैव 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 and 6, and this and like this I have something, right? So मुझे एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे मैंने 1 कंसिडर किया हुआ, तो मेरे जब तक सेम है, जब तक सेम मैं इसको 1 कंसिडर कर सकता हूँ। राइट, तो ये चीज आपको समझ आ गई कि जब वैल्यूज इक्वल होंगी तो क्या करेंगे। एंड एक बार मेरी बात सुनो कि अभी हम यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 है एंड 5 है। हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू किया। अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं तो मेरा कोड आसान हो जाएगा, बात सेम रहेगी, क्योंकि हमें एट देन क्या करना है, हमें एट देन प्लस करना है। राइट, तो मैं यहां से 1 2 3 4 5 6 इन सबको प्लस करूं,
या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, इन सबको प्लस करूं, विल इट क्रिएट एनी डिफरेंस इनटू माय रिजल्ट? नो, इट वोंट, इट वोंट क्रिएट एनी डिफरेंस। बट उससे क्या होगा, हमारी सीरीज मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने इससे शुरू करना हो तो हमें सबसे पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर हमें पता लगे कि अच्छा अब यहाँ से नेक्स्ट नंबर छोटा है, तो हमें पता लग गया कि अच्छा यहाँ से अब ढलान शुरू हो रही है, हमारी ढलान शुरू हो रही है। तो अगर ढलान शुरू हो रही है तो आई हैव टू फाइंड फर्स्ट दी लोएस्ट पॉइंट, कि मैं वहां से वापस ऊपर चढ़ाई कर सकूं, रिवर्स जा सकूं। तो उस इतने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की कोई जरूरत नहीं है। एंड यही वो चीज है जो इस क्वेश्चन को बहुत स्पेशल बनाती है, कि ये चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट है, वरना वो कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, ऊपर चढ़ो, एंड जब ढलान हो तो वापस 1 2 3 4 5 6 काउंट कर लो। एंड जब पता लगे कि भाई ढलान खत्म हो गई है, या फिर ढलान से बराबरी वापस हो गई है, तो इसका मतलब ये मेरा पीक पॉइंट है। अब इस पीक पॉइंट से, मतलब इस लोएस्ट पॉइंट से, मेरा पीक पॉइंट क्या होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट +1। इसका मतलब यहां से अब मेरा को यहाँ 7 चाहिए। अब यहां से वो कह रहा है 5 होना चाहिए, यहां से मैं कह रहा हूँ 7 होना चाहिए, तो एट द एंड 7 विल द आंसर। राइट? ये चीज सोचना बहुत डिफिकल्ट है। अब इस चीज को एक बार कोड करते हैं, ठीक है? ठीक है, सो लेट्स डू इट। सो इंट n इज अ रेटिंग साइज, देन उसके बाद वी हैव इन टोटल आंसर, इन टोटल, सो 0। int I, which is gonna traverse all over it, and we have y। ठीक है, सो अब सबसे पहले बराबरी का कोड लिखते हैं, कि अगर बराबर हो गया, राइट, एंड इफ, यहाँ पे आई को मान ले, मतलब कुछ भी कर सकते हो, मेरे हिसाब से I-1 लेना बेटर है। सो अगर आप बराबरी ले रहे हो, सो आप उस पॉइंट पे क्या वैल्यू लोगे? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे टोटल का भी आपको 1 लेना पड़ेगा, बिकॉज आप फर्स्ट एलिमेंट को तो 1 मान रहे हो। फर्स्ट एलिमेंट आपका 1 है, नेक्स्ट एलिमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? अगर तो वो एलिमेंट छोटा है या बड़ा है, तो हम वो कंसिडर बाद में करें। अगर वो बराबर है तो क्या करूं, मैंने आपको बताया, बराबर करोगे तो कुछ नहीं करोगे, वो 1 होगा। सो आपके टोटल में TOTAL, टोटल, सिंपल, आप प्लस प्लस कर दो, एंड इज डन, ठीक है? एंड यहाँ से मेरे हिसाब से आप प्लस प्लस कर दोगे, एंड कंटिन्यू कर दोगे। अब अब क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास? कंटिन्यू मैंने क्यों किया? कंटिन्यू मैंने इसलिए किया कि भाई बराबर वाला है तो आगे चलते रहो, बराबर ही करते रहो, ठीक है ना, कोई चक्कर नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या वो चढ़ाई करेगा, या वो ढलान, या वो नीचे जाएगा, गिरेगा। तो सबसे पहले चढ़ाई करते हैं। इंट अप इक्वल्स टू, मेरे हिसाब से 0 करके देख लेते हैं, करते करते पता लग जाएगा। अब मैंने कब तक चढ़ाई करनी है, वाई, वही कंडीशन, रेटिंग्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन RATINGS, रेटिंग्स ऑफ I-1। जब तक मेरी रेटिंग बढ़ती जा रही है, तब तक मैं ऊपर चढ़ता जाऊंगा। सबसे पहले अब प्लस प्लस कर दूंगा मैं, राइट? ये बनूंगा, ऑफ कोर्स बनूंगा, ठीक है? अब प्लस प्लस, एंड साथ में टी, टोटल में मैं इसको ऐड भी करता जाऊंगा, 1 2 3 4, क्योंकि अब में तो कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं अब करता जाऊंगा, राइट? एंड आई गेस इतना बहुत। अब आते हैं ढलान पे, डाउन। अब डाउन मैंने क्या कहा था, ऊपर पीक पॉइंट है, उससे नीचे 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 आएंगे, ठीक है ना? सो रेटिंग ऑफ आई मस्ट बी लेस देन रेटिंग ऑफ I-1, ठीक है? तो अब क्या होगा, अब यहां से हमने डाउन, तो वो सबसे पहले डाउन ऐड होगा। याद करो मेरी डायग्राम को, याद करो, मैंने कहा था नोट बनाने में, साथ साथ में बनाते जाना प्लीज, ठीक है? डाउन एक हुआ, देन उसके बाद डाउन प्लस प्लस, एंड उसके बाद एक बेस पॉइंट आएगा, या बेस पॉइंट आएगा या पीक पॉइंट आएगा, ठीक है? अब जब तक चल रहा है ये चलते रहेगा, ठीक है ना? अब उसके बाद ये हो गया। अब चेक करना दैट इफ डाउन इज ग्रेटर देन अप। एक बार चेक करते हैं, वापस से चलते हैं कोड अपने इस पे। सो यहाँ पे ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरा अप पॉइंट जो होगा 5 होगा एट द एंड, बिकॉज हमने अप को पहले प्लस किया, उसको ऐड कर दिया, तो इसका मतलब मेरा पीक पॉइंट ऑलरेडी 5 है, राइट?
है ना, मेरा डाउन होता 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 इस वाले पॉइंट पे, जिसके अंदर मेरा i-1 से वो छोटी वैल्यू है। i-1 ही लिखा है ना मैंने वहां पे। यस, i-1 से वो छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब अब मेरा डाउन 6 हो, अब मेरा डाउन 7 हो जाएगा एट द एंड ऑफ द लूप। वो 7 हो जाएगा, राइट। सो अगर मेरा डाउन इज ग्रेटर देन अप। ये समझे आप लोग? समझे कि नहीं? पहले 5 ऐड ऑलरेडी हो चुका है, हमने उसे 7 बनाना है, तो 2 ऐड कर दो। ठीक है, आई होप ये समझ गए। एंड इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे टोटल। अभी भी कुछ श्योर नहीं हूँ कि ये चलेगा, क्योंकि वैसे चल जाना चाहिए, मैंने ठीक लिखा है कोड, बट कई बार ऑन द स्पॉट जब कोड लिखते हो तो कुछ गड़बड़े हो जाती हैं, हो गई। ओके, फेयर इनफ। प्लस इक्वल्स टू डाउन, एंड यहाँ पे ओके फाइन, फेयर इनफ। यहाँ पे दो कंडीशंस लगेगी, दैट आई मस्ट बी लेस देन एन, एंड ये एंड आई मस्ट बी लेस देन एन, एंड ये ठीक है। ये दो कंडीशंस मेरे हिसाब से लगने के बाद चल जाएगा, क्योंकि हम बार बार ओके। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, गड़बड़ दे रहा है। यहाँ पे आप आई प्लस प्लस भी तो करोगे, ठीक है। मुझे लगता है ये तो पता लग गया होगा आप लोगों को। एंड नीचे भी आप एक आई प्लस प्लस करोगे। यहाँ हमने आई प्लस प्लस ऑलरेडी कर दिया, आगे जाने के लिए कंटिन्यू करके, ठीक है ना। आई गेस ये ठीक है। कह रहा हूँ आंसर, फिर ओके सो गलती मुझे पता लग गई क्या थी कोड में, वो मैंने अभी कर रोज करता हूँ। ये आई प्लस प्लस एक्स्ट्रा डाल दिया, ये नहीं डलेगा। अब ये क्यों नहीं डलेगा इसकी बात करते हैं, कि अगर आपकी ये वाली कंडीशन मेट हो रही है, तो भी आपने आई प्लस प्लस ऑलरेडी कर दिया है। इन कंडीशंस के अंदर भी आपने आई प्लस प्लस ऑलरेडी कर चुके हो, राइट। इसमें भी आप आई प्लस प्लस कर चुके हो, इसमें भी कर रहे हो। एंड जब ये लूप एंड होगा, तब आप ऑलरेडी लास्ट टाइम आई प्लस प्लस करके लूप से बाहर निकलोगे। दैट मीन्स आप उस वाले पॉइंट पे हो गए जिसके अंदर लूप ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो आप उससे नेक्स्ट पॉइंट पे ही हो गए। सो इसीलिए यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं आएगा। एंड आई गेस ये रन करेंगे तो चल जाएगा। हम्म, भाई इतना टाइम। ओके, लेट्स वेट फॉर इट टू रन। ओके, चल गया, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट। इनिशियली जब करा था तो भाई दिमाग बिल्कुल खुल गया था कि भाई अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंड इससे सबसे पहले तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ये वाला पॉइंट। अब ये इसमें सीखने वाला क्या है, इसमें सीखने वाला जो चीज आप इससे लेके जा सकते हो ना, वो ये चीज है कि आपको क्वेश्चंस को ग्राफिकली सोचने का भी एक तरीका मिला है, कि हाउ यू कैन थिंक अ क्वेश्चन टू बी ग्राफिकली मॉडल, एंड उसके बाद उससे आंसर कैसे निकालें। ठीक है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको कैंडीज हो गई या टॉफीज हो गई, इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं। एंड उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन हो जाती है, कि यहाँ पे नेबर्स के साथ थी, वहां पे थी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देनी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही देनी है, या ऐसी कुछ बेसिक कंडीशन। जितना जितना बेसिक क्वेश्चन होगा उतनी बेसिक कंडीशन होगी, जितना हार्ड होता जाएगा उतना ही टफ लेवल ऑफ कंडीशन बढ़ती जाएगी। तो एक बार ग्राफिकली भी वैसे क्वेश्चन को सोच लेना। ठीक है, इस अप्रोच में ये भी अप्रोच अच्छी है, बट मेरे हिसाब से जब भी आप इंटरव्यू को ये बताओगे, वो कहेगा कि यार इससे आगे जाओ, बिकॉज सेम ही तो चीज है, आपने एट द एंड तो सेम ही करा है ना कॉन्सेप्ट को। एंड ये वाली अप्रोच तो इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच है। एंड ये इसी की अप्रोच है, कि बिकॉज नेबर्स के साथ तो कंडीशन आपकी नेबर्स की दी। हमने ये वाली अप्रोच क्यों बिल्ड की, बिकॉज हमें कंडीशन नेबर्स की दे रखी थी, तो इसलिए हमने इस अप्रोच को बिल्ड किया। तो ये वाली अप्रोच इसी क्वेश्चन के साथ रहेगी। बट ऐसा जो ग्राफ मॉडलिंग स्ट्रक्चर होगा ना, वो आप आगे भी लेके जा सकते हो, आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।